हाय दोस्तों, मैं आपका जैम और आप मेरे फ्रेंड। फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई कहानी में, एक नई स्टोरी में। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्यार से भरी कहानी। जी हाँ, प्यार से भरी कहानी, बहुत ही प्यारी कहानी। बस आप बिना रुके, बिना थके और बिना इधर उधर हुए इसे सुनिएगा। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली है। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ गई। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं जब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, क्या हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था, उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नज़र में ही मानो दिल का कुछ होने लगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बताना, क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता था, बस दिल मेरा बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए और ये वक्त गुजर जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए है, बस चाहिए है तो चाहिए है। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर, मुझे रोकना था, उससे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना बनूंगा, और शायद भगवान ने भी इसी मारे भेजा है मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, ओए प्रिया मैं आ गई, ओए प्रिया मैं आ गई। फिर उस लड़की ने पीछे देखा और मैंने भी देखा। फिर उस पीछे से आवाज़ आई, ओए प्रिया, और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की को नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जा रहा है कि धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान लिया, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा। फिर मेरे पीछे अचानक से एक हाथ आया। मैंने पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं करूं तो करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे लड़की के। मैं फिर सोच में लगा रहा। तब वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था, बस और आंखें खुल गया तो सपना टूट गया। फिर उसके बाद क्या था दोस्तों, मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज में पहुंचा। अपनी बेंच पर बैठा ही था, तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है, तू देख तू एक बार। मेरा मन मानो अभी भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे से उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि ये तो वही लड़की है जिसके बारे में मेरा दोस्त कह रहा था। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था
और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। क्या बोलता मैं बस जाके अपने दोस्त को गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई है। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा मामला है मेरे साथ उसका। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, उसे क्या लगेगा मेरे बारे में। यही सोच के हमेशा मैं रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बात न सुन ले, मुझसे दूर ना हो जाए, और मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझसे प्यार करती होगी, मुझे भी वो भी पसंद करती होगी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ तो है, मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ। लेकिन वो कह जाने कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और उसे अपना दिल दे चुका हूँ। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह हुआ करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने की और ना ही उसकी हिम्मत हुई मुझसे कहने की। वक्त बीतता गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई भी पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और तो और दोस्तों, हम दोनों की अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता ही दूँगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया, और इस तरह बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम दोनों ने, यानी कि उसने और मैंने, एक टाइम सेट किया था मिलने का, और मैं उस समय से पहले वहाँ पहुँच गया और इसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वह पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो भी वैसे ही धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखते ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा, और तो और दोस्तों, मैंने उससे भी कह दिया कि पहले तुम बोल दो। उसने तो पहले मना किया था बोलने से, लेकिन मैंने ज़िद कर ली कि नहीं, पहले तुम ही बोलोगी। पर वो बोलने जा ही रही थी, मानो मेरी सांस रुक गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा मैं और वो, और कुछ नहीं, आसपास कुछ भी नहीं। फिर उसने अपने बैग में से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था ना, वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया, टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उससे अपनी दिल की बात के ताने में, शायद बहुत देर, बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम कहना क्या चाहते थे, वो तो बताओ मुझे। और तो और दोस्तों, मैं उससे कहता भी तो कहता क्या, अब जो बात जो बदल दी थी उसने, और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसने अपना बनाने की बस एक ही सपना ही था, शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्या आई थी मेरी ज़िंदगी में। मैं अब तक ये बात समझ नहीं आई, पहला दिन भी एक सपने की तरह आई थी, कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर 2 पल में टूट गया, 2 पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपना प्यार को बस सपने में ही अपना बनना पड़ जाता है, अपना बनना पड़ जाता है। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आई होप आपको बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी, और आपको सीख मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से बस आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप प्यार करती हैं ना, तो उसका इजहार वक्त आने पर नहीं, बल्कि वक्त से पहले करिए, क्योंकि वक्त निकल जाता है तो उसे कोई नहीं ले पाता।
इसलिए अगर आप प्यार करते हैं सच्चा तो वक्त से पहले बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इसके साथ हुआ इस कहानी में वो आपके साथ हो जाए। तो मेरे दोस्तों, आपसे अलविदा लेने का टाइम हो गया है, लेकिन हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ और एक नई स्टोरी के साथ। जब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। और हाँ, इस कहानी में जो बताया गया है ना कि प्यार करें तो करें, ये बात सही है, लेकिन उसे वक्त से पहले इजहार कर दें। ठीक, तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, और नहीं करा है तो आप कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इससे कुछ सीखें। ठीक है, चलिए चलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।